अब वक्त हुआ चाहता है हमारे अगले सेशन का, सेशन नंबर 4, दुआ बंदगी की मेराज। आज हम इस सेशन में दुआ के साथ साथ कुछ देखेंगे अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने के फवायद को। रुजू के हवाले से हम इसका तारुफ देखते हैं। अल्लाह की तरफ रुजू का मतलब है अपने गुनाहों पर नदामत, अल्लाह से माफ़ी मांगना और इसकी रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना। कुरान और हदीस में बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करने की ताकीद की गई है। रुजू का फ़ायदा सिर्फ आखिरत में नहीं बल्कि दुनियावी ज़िंदगी में भी होता है। रुजू अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना गुनाहों की माफ़ी का बायस बनता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, सूरह नूर की आयत नंबर 31 है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। और अल्लाह की तरफ रुजू करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। गुनाहों पर नदामत और माफ़ी मांगने से अल्लाह बंदे के गुनाहों को माफ़ करता है। तो अल्लाह ताला अपनी तरफ पलटने वाले को, अपनी तरफ लौटने वाले को, अपने गुनाहों पर नादम होने वाले को, अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगने वाले को, अल्लाह ताला अपनी तरफ रुजू करने वाले को पसंद फरमाता है। गुनाहों की माफ़ी का सबब है दिल का सुकून मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत ar-राद में फरमाया, आयत नंबर 28 में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। अल्लाह की तरफ रुजू करने से दिल के बोझ हल्के होते हैं और सुकून हासिल होता है। मुश्किलात में आसानी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम में इरशाद फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा करता है। तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने से इंसान की मुश्किलात आसान हो जाती हैं और अल्लाह की मदद हासिल होती है। अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया सूरतुल बकरा की आयत नंबर 222 में, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह की तरफ रुजू करना अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का ज़रिया है। तो इस आयत से हमें क्या चीज़ पता चल रही है कि अल्लाह 2 किस्म के लोगों से मोहब्बत करता है। वो कौन है? जो अल्लाह ताला की तरफ पलटने वाले, तौबा करने वाले हैं, और इसी तरह से जो पाक साफ रहने वाले हैं, पाकीज़गी हासिल करने वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत उनको हासिल होती है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 50 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, तो अल्लाह की तरफ भागो। अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले दुनिया में भी कामयाब होते हैं और आखिरत में जन्नत इनकी मंजिल होती है। तो हमारी रोज़मर्रा की भाग दौड़ किस तरफ होती है? हम किन कामों की तरफ रोज़मर्रा भागते हैं? किस तरफ जो है हमारी कोशिशें, हमारी सलाहियतें, हमारा वक्त, हमारा माल, सब कुछ कहाँ लग रहा होता है? दुनिया की भाग-दौड़ में इन चीज़ों की तरफ। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो खुद फरमा रहे हैं कि फ़फ़िर्रू इलल्लाह, तो अल्लाह की तरफ भागो, अल्लाह की तरफ पलटो। तो अल्लाह ताला की तरफ पलटने वाला क्या है? वो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया की भी कामयाबी नसीब फरमाते हैं और आखिरत में उसकी मंजिल करते हैं जन्नत को। नतीजा क्या निकलता है इस सारी होने वाली हमारी इस गुफ्तगू का, कि अल्लाह की तरफ रुजू बंदे को अल्लाह के करीब करता है। गुनाहों की माफ़ी, दिल का सुकून और कामयाबी का रास्ता इसी में है कि हम अल्लाह की तरफ लौट जाएं। दुआ है अल्लाह ताला से, या अल्लाह हमें अपनी तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमा और हमें अपनी रहमत से नवाज। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो हमारा ये टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब हम चलते हैं आज की दुआ की जानिब। जो आज हम जो दुआ हम इंशाल्लाह ताला उसको दोहराएंगे और इस तरह उसको सीखेंगे।
आज हम सीखेंगे इस्तग़फ़ार की एक दुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से है और जो अल्लाह की तरफ रुजू करने की अज़मत को बयान करती है। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और कायम दायम है और मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ। आज हम सीखेंगे इस्तग़फ़ार की एक दुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से है और जो अल्लाह की तरफ रुजू करने की अज़मत को बयान करती है। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और कायम दायम है और मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ। आज हम सीखेंगे इस्तग़फ़ार की एक दुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से है और जो अल्लाह की तरफ रुजू करने की अज़मत को बयान करती है। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और कायम दायम है और मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और कायम दायम है और मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और कायम दायम है और मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और कायम दायम है और मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और कायम दायम है और मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और कायम दायम है और मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज के दिन पे हमारी क्लास का टाइम ख़त्म होता है। आज हम लोगों ने जो चीज़ देखी है, हमने अपने पहले सेशन में देखा नजासत के हवाले से, और फिर नजासत की इक़साम देखी हैं, कुछ ज़ाहिरी नजासतें हैं, कुछ बातिनी हैं, और उनसे हम कैसे पाकी हासिल कर सकते हैं और कैसे बच सकते हैं, इसके हवाले से हमने कुछ जाना। और दूसरे सेशन में हमने 5 अहादीस देखी रमज़ान और रोज़े के मुतालिक। और फिर हमारा अगला सेशन था थर्ड सेशन, जिसमें हमने तकवा और तज़किया नफ्स के हवाले से इनके ताल्लुक़ को देखा और इसकी अफ़ादियत को, इसके फ़वाइद को, इसके समरात के बारे में जाना है। और फिर हमने अपने आखिरी सेशन में दुआ बंदगी की मेराज में हमने अल्लाह की तरफ रुजू के हवाले से कुछ जाना, और आज की दुआ हमने सीखी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।